जीवा हत्याकांड पर सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। नेपाल माफिया अशरफ से जुड़े जीवा हत्याकांड के तार बताए गए सूत्रों से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। हमलावर ने हत्या से पहले नेपाल में अशरफ से मुलाकात भी की थी। माफिया अशरफ का भाई सिर्फ लखनऊ जेल में बंद है और जीवा माफिया अशरफ के भाई को जेल में परेशान किया करता था। जीवा को रास्ते से हटाने के लिए विजय से 20 लाख में डील हुई थी। लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गे ने विजय को पनाह भी दी थी, ये सूत्र बता रहे हैं। हत्याकांड से पहले रेकी कराई गई 5,000 रुपए और रिवॉल्वर भी बाकायदा दी गई। आपको बता दें, रिवॉल्वर जो दी गई थी 5 से 6 लाख की रिवॉल्वर थी। 1,500 से 2,000 रुपए में इसका कारतूस आता है। लखनऊ कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस हत्याकांड के तार नेपाल में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विजय ने इस बात को कबूला है कि वो काठमांडू जाकर अशरफ से मुलाकात कर चुका है। अशरफ नेपाल का एक बड़ा माफिया है और अशरफ का भाई आतिफ लखनऊ जेल में बंद है। आतिफ को लगातार संजीव जीवा परेशान कर रहा था, जिससे आजिज होकर अशरफ ने इस पूरे मामले की सुपारी विजय यादव को दी है। विजय यादव ने इस बात को भी कबूला है कि अशरफ के गुर्गे ने ही उसकी लखनऊ में कोर्ट तक पहुंचने में मदद की थी। इसके साथ ही साथ विजय ने यह भी बताया है कि अशरफ ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सीधे तौर पर 20 लाख रुपए की पेशकश की थी। लखनऊ पहुंचते ही विजय को 5,000 रुपए और असलहा दे दिया गया था। ऐसे में अब इस पूरे मामले के तार नेपाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो फिलहाल ये बता दें आपको, हमलावर विजय ने नेपाल में अशरफ से मुलाकात की थी और उसके बाद बाकायदा 20 लाख की डील हुई थी। विजय अब पुलिस के हत्थे में है, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा खुलासा हत्याकांड से जुड़ा हुआ सामने आया। नेपाल कनेक्शन सामने निकल के आया। जीवा माफिया अशरफ के भाई को जेल में परेशान किया करता था और उसी का बदला जिसके चलते उसने जीवा की हत्या कर दी, ऐसी जानकारी सामने आई है। विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरे मामले में साफ साफ कहा जा रहा है, जिस तरीके से नेपाल कनेक्शन सामने निकल के आया कि भाई को यहाँ वो परेशान करता था और इसीलिए उसकी हत्या करवा दी गई है। कितनी पुख्ता तौर पर जानकारी सामने निकल के आई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है कि नेपाल कनेक्शन जो है वो सामने आ चुका है। और नेपाल का जो माफिया है अशरफ, उसका भाई आतिफ जो है वो लखनऊ जेल में बंद है और जीवा उसको परेशान करता था, ये बताया गया है। इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि ये आप सामने जो घटनास्थल है वहां की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहीं पर इसी कोर्ट परिसर के बाहर जो है पूरा हमला हुआ था और उसी वक्त जो है संजीव जीवा की मौत हुई थी। सामने का जो कमरा आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट रूम का वही कमरा है जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और खास बात यह है कि एसआईटी की टीम कल यहां पर आई थी और एसआईटी की टीम ने यहां पर तमाम जो घटनाक्रम है उसको समझा। सामने का जो कमरा है यहीं पर ही जो तमाम जानकारियां हैं वो इकट्ठा की हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो है एसआईटी लगातार एक एक चीजों को जो है खंगाल रही है। अब ऐसे में एक बड़ा कनेक्शन जो है वो नेपाल का सामने आया है। नेपाल में जो अशरफ है, जो वहां का माफिया है, लोकल माफिया है, उसका भाई आतिफ जो है वो लखनऊ जेल में बंद है और संजीव जीवा जो है वो उसको परेशान करता था। और इसी के लिए जो विजय को ये कहा गया कि जो है तुमको इसकी हत्या करनी है और इसके लिए बकायदा 20 लाख रुपए की सुपारी देने की बात सामने आई है। हालांकि उसको अशरफ के गुर्गे ने 5,000 रुपए और असलहा जो है बरामद किया था। काठमांडू गया हुआ था आरोपी और 2 दिन तक काठमांडू में रहा था। और ये कहा सकता है कि फिलहाल यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके जो फुटेज हैं उसको भी जो है एसआईटी ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। और चूंकि बिल्कुल ठीक कोर्ट परिसर के बाहर का ये पूरा कैमरा है, तो ऐसे में आरोपी कितने बजे आया था, कहां पर बैठा था, उसके साथ कौन कौन था, इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अशरफ का ही एक गुर्गा उसकी लगातार मदद कर रहा था। एक संजीव जीवा का जो साथी है, जो उसका करीबी है, उसने भी मुखबरी की थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है एसआईटी तलाश रही है। और इसी कड़ी में यह कहा जा सकता है कि फिलहाल एक बड़ा इनपुट यही मिला है कि नेपाल कनेक्शन इस पूरे मामले का सामने आता जा रहा है। और यही वजह है कि अब यह कहा जा सकता है कि फिलहाल अब इस पूरे मामले के जो तार हैं वो नेपाल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अशरफ जो माफिया है वहां
का लोकल माफिया है, उसका भाई आतिफ जो है वो यहाँ पर लखनऊ जेल में बंद है। और ये कहा जा रहा है कि संजीव जीवा उसको परेशान करता था, जिससे आजीज होकर अशरफ ने ये पूरी सुपारी जो है ये आरोपी को दी थी और आरोपी को जौनपुर से बुलाया गया था। आरोपी जो है काठमांडू गया था, इसके साथ साथ आरोपी बहराइच भी गया था। लखनऊ में उसको जो है केसरबाग बस अड्डे के पास अशरफ के गुर्गे ने से जो है मुलाकात हुई थी और उसके बाद यहां पर उसकी पूरी मदद अशरफ के गुर्गे ने की थी। ये तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। सामने का जो कमरा आप देख सकते हैं कि यहीं पर पूरी घटना हुई थी और लगातार जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो कोर्ट रूम है उसकी तस्वीर आप है, यहीं पर पूरी घटना हुई थी 7 तारीख को। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा एविडेंस जो है आपको जो खून के धब्बे हैं वहां पर वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो पूरी एरिया को सील किया गया है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार एक एक जानकारी जो है वो एसआईटी की टीम जो है वो जो है इकट्ठा कर रही है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर फिलहाल इस पूरे एरिया को सील किया गया है और यहां पर पुलिस की जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। किसी को भी उस प्रीमाइसेस में जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम जानकारियां जो है वो इकट्ठा की जा रही है, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो है तमाम जो पूरे इसके तार हैं ये नेपाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही कह सकते हैं कि अब अशरफ जो नेपाल का माफिया है उससे सीधे तार जुड़ गए हैं, क्योंकि जो आतिफ है वो उसका भाई जो अशरफ का जो भाई आतिफ है वो लखनऊ जेल में बंद है और उसी के बिहाफ पर कहा जा रहा है कि अब आतिफ को परेशान कर रहा संजीव जीवा और इसीलिए ये पूरी हत्या की साजिश रची गई है। तो फिलहाल पुलिस की थ्योरी अब इधर की तरफ जा रही है और ये कबूलनामा आरोपी का है। आरोपी से जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तब ये पूरा कबूलनामा किया गया है। तो फिलहाल लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। तस्वीरों के माध्यम से विशाल जानकारी भी दे रहे हैं और कबूलनामा भी सामने निकल के आया है जिसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। विशाल आप बनी रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे, अपडेट आपसे और लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस के हमलावर से क्या क्या सवाल रहे हैं। जीवा का कबूलनामा जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या जीवा का कबूलनामा यहां पर रहा है ये हम आपको बता दें कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि जीवा की तरफ से जो है कबूली गई हैं। सवाल यह किया गया उससे कि किसने और क्यों जीवा को मरवाया, तो विजय की तरफ से कहा गया कि नेपाल माफिया अशरफ ने ही उसे मरवाया। इसके बाद विजय से सवाल हुआ, अशरफ का भाई लखनऊ जेल में बंद है। विजय की तरफ से कहा गया जीवा अशरफ के भाई तिफ को परेशान किया करता था। अशरफ ने यह भी कहा कि जीवा को मार दो 20 लाख देंगे। सवाल उससे कई हुए और इसके साथ हम आपको बता दें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर यह है कि जीवा के एक करीबी की मुखबिरी पर हत्या कर दी गई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं जीवा के निजी सुरक्षा काफिले में मुखबिर शामिल था, अपनी सिक्योरिटी लेकर कोर्ट जाता था। इसके अलावा संजीव जीवा जेल से निकलने पर जीवा के साथ लग्जरी पर चलता था। तो कारों का एक काफिला संजीव जीवा के 5 करीबी संदेह के घेरे में है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। जीवा के एक करीबी की मुखबिरी पर हत्या हुई है। सूत्र इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो लखनऊ से जानकारी, जीवा के निजी सुरक्षा काफिले में मुखबिर शामिल था जिसने मुखबिरी की। उसके बाद ये पूरी वारदात जो है वो घटित हुई। जीवा के साथ लग्जरी कारों का एक पूरा काफिला चलता था, लग्जरी गाड़ियों का पूरा एक काफिला उसे सुरक्षा भी देता था। संजीव जीवा के 5 करीबी संदेह के घेरे में फिलहाल बताए गए हैं। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अमूमन देखते हैं जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं तो कोई आसपास का व्यक्ति ही होता है जो मुखबिरी करता है और उसके बाद इस तरीके की घटना होती है। अब यहाँ पर भी कहा जा रहा है किसी ने आसपास के व्यक्ति ने ही मुखबिरी की है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो संजीव जीवा है उसका जो संजीव जीवा था उसके जो 5 करीबी थे जो लगातार उसके साथ रहते थे जब वो पेशी पर आता था, सुरक्षा घेरा बनाए रहते थे और एक बड़ा काफिला जो है उसके अगल बगल चलता था पुलिस घेरे के। तो ऐसे में उनमें से किसी एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले में मुखबरी की है। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि संजीव जीवा अपनी मौत से पहले जब उसकी हत्या हुई है उससे पहले इसी प्रेमाइसेस से होते हुए टॉयलेट गया था। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल ये प्रेमाइसेस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेमाइस में से है और इसका जो कैमरा है सीसीटीवी कैमरा है जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, यहां से तमाम एविडेंस जो है वो मिल सकते हैं, क्योंकि तमाम जो रैकी की गई थी इसके साथ साथ जो आरोपी अंदर आया था और उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के ठीक बाहर बैठा था, इन सब की जानकारी जो है वो इस कैमरे के फुटेज से जो है जानकारी हासिल होगी। चूंकि कोर्ट रूम के बाहर जो है कोई टॉयलेट नहीं था तो ऐसे में उसको प्रेमाइसेस के बाहर लेकर आया गया था और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि यहीं से पूरी जो
जांच का एंगल है वो सामने आएगा। और लगातार जो मुखबिर था, जो संजीव जीवा के करीब रहता था, उसने शायद जो है अशरफ से हाथ मिला लिया था, जो अभी तक की थ्योरी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल हाथ मिलाने के बाद हो सकता है कि उसी ने ही जो है पूरी आरोपी को अपनी लोकेशन जो है संजीव जीवा की, इसके साथ तमाम जानकारी, जो बुलेट प्रूफ जैकेट संजीव जीवा नहीं पहना था उसके बारे में तमाम जानकारियां जो है वो उपलब्ध कराई हो। तो ऐसे तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं जिन पर जो है फिलहाल जांच चल रही है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल एक के बाद एक तमाम खुलासे जो हैं वो होते जा रहे हैं। और इस कड़ी